हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। बताइए ब्राजील देश है जो किस महाद्वीप का देश है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है कौन सा? ब्राजील। बताइए कॉफी में जो उत्तेजक पदार्थ होता है कौन सा होता है? कैफीन। कॉफी में कैफीन। चाय में फेन। चाय में फेन। और तंबाकू में निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए महाबलीपुरम का मंदिर का निर्माण है जो किसने करवाया था? किस शासक? पल्लव शासक ने। किसने? पल्लव शासक ने। अब पल्लव शासक का नाम क्या था? हाँ, पल्लव वंश का शासक था, उसका नाम क्या था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन प्रथम था, पल्लव वंश का शासक था। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कराया था किस वंश के शासक? पल्लव वंश के शासक। उस शासक का नाम क्या था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन प्रथम। और महाबलीपुरम का मंदिर स्थित कहाँ है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नरसिंह देव वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नीदरलैंड गंग वंश का शासक बनाया था, ये पल्लव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नीदरलैंड की मुद्रा जो क्या कहते हैं? पहले जो था क्या था? गिल्डर था, लेकिन अभी उसका वर्तमान मुद्रा क्या है? यूरो है। क्या है? यूरो। बताइए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। एसबीआई स्थापना दिवस 1 जुलाई। एसबीआई स्थापना दिवस 1 जुलाई। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। एसबीआई की स्थापना दिवस 1 जुलाई। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आयकर दिवस। आयकर दिवस। आयकर दिवस। आयकर दिवस 24 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खगोलीय पिंड संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो गीता सेठी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड्स से। गीता सेठी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड्स से। बताइए किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? क्रिकेट का। किसका? क्रिकेट। टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस सब का जो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो ऑप्शन के अनुसार मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख कोणार्क का जो मंदिर है जो किस भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को। किसको? सूर्य भगवान। कोणार्क का मंदिर जो किस भगवान को? सूर्य भगवान। बताइए काला पैगोड़ा के नाम से किसे जाना? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था किसने? हाँ, नरसिंह देव प्रथम। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने जो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था जिसे काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो स्थित कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना। कल ही था। हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968। 1968 नोबेल पुरस्कार जो हरगोविंद खुराना को कब मिला था? 1968। बताइए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत
1901। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901। किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन। बताइए जो प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। कितने? 5 क्षेत्र में। वर्तमान में 6 क्षेत्र में। बताइए जो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शेष है जो नोबेल पुरस्कार कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। तो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब बाकी शेष जो नोबेल पुरस्कार कहाँ? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली में जो विजय घाट किसकी समाधि स्थल? लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अभय घाट मोरारजी देसाई। अभय घाट मोरारजी देसाई। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। राजघाट महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। उदय भूमि के आर नारायण। उदय भूमि के आर नारायण। वीरभूमि राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाग घाट राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम। और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी भारतीय राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। किस राज्य के? यूपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या कि नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बताइए धन विधेयक का उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 110 में। और उसका परिभाषा 109 में। परिभाषा 109 में। और विशेष उसका उल्लेख जो किस में? 110 में। धन विधेयक कोई भी विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बताइए एशियाई खेल 1982 में कहाँ खेले गए थे? नई दिल्ली में। कहाँ खेला गया था? नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कब हुआ था? 1951। 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन में बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में? बिहार में। बरौनी कहाँ? बिहार में। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र है जो कौन था? प्रथम बोलती फिल्म अलामारा। प्रथम बोलती फिल्म अलामारा। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद। राजा हरिश्चंद। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद। प्रथम बोलती फिल्म अलामारा। प्रथम बोलती फिल्म अलामारा। प्रथम टेक्निकल फिल्म
झांसी की रानी, प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। और प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटम, माय डियर कुट्टी चाटम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी नामक चलचित्र में जो कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका निभाई थी उसका नाम क्या था? हीरोइनी रोहिणी हट्टगड़े। हाँ, हट्टगड़े। गांधी चलचित्र में जो कस्तूरबा गांधी के जो भूमिका निभाई थी कौन थी? रोहिणी हट्टगड़े है जो थे। हाँ, फिल्म का गांधी में जो कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी उस हीरोइनी का नाम। अब बताइए, गांधी फिल्म में जो गांधी का भूमिका किसने निभाया था? वेन किंग्सले। किसने? वेन किंग्सले। और गांधी फिल्म का निर्देशक कौन था? गांधी फिल्म का निर्देशक पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिचर्ड एटनबरो। रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो। और गांधी फिल्म के लेखक कौन थे? लिखा था किसने? जॉन बरेली। कौन से? जॉन बरेली। तो गांधी फिल्म के लेखक जॉन बरेली। और गांधी फिल्म के निर्देशक रिचर्ड एटनबरो, रिचर्ड एटनबरो। और गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने? बेन किंग्सले, बेन किंग्सले। और कस्तूरबा गांधी की रोहिणी हट्टगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा? पत्ती है। कौन सा? पत्ती है। बताइए, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाता किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन निवरते हैं। बताइए, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? लाल में। सबसे कम हरा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में? पत्ती में। बताइए, पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सी धातु तत्व है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। जब भोजन आती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ती में जब बनाया जाता है पौधे द्वारा, तो उसका फिर भोजन को है जो पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है किस तक? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जमीन से जो जल को है जो परिवहन पौधे के जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? ग्रेगरी मेंडल। कौन थे? ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिका के नियम के जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए, पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण ही था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण वही था। द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1939, 1 जुलाई 1939, 1 सितंबर 1939 को समाप्त हुआ था। 2 सितंबर 1945, 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ कितने वर्ष तक चला था? 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का में टोटल कितने देश सम्मिलित थे? 61 देश। कितने? 61 देश। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। कल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता जो किसने किया था? रामनिवास मिर्धा ने। किसने? रामविलास मिर्धा। निवास, रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन में औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ हुए थे सर्वप्रथम इंग्लैंड में। और हाँ, 1948 में इंग्लैंड में हुआ था। बताइए, किस राज्य को जो भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? पंजाब को। भारत का अन्न भंडार किस राज्य को? पंजाब को। बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। और विरासत पशु हाथी। विरासत पशु हाथी। जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय नदी गंगा। बताइए, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह था। और बाघ को कब अपनाया गया? 1967 में। उससे पहले तक क्या था? सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का जो केंद्रीय मुद्रा है जो जारी करने वाले पहला बैंक कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
बताइए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के जो प्रथम अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। बताइए आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। बताइए आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया था। बताइए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, भारत की है जो प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। बताइए भारतनाट्यम आरंभ है जो किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु। भारतनाट्यम जो लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है जो किस राज्य का? तमिलनाडु का। बताए थे शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9। भारतनाट्यम तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। कथक उत्तर भारत। उड़ीसी उड़ीसा। उड़ीसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। मणिपुरी मणिपुर। सात्रिया असम। सात्रिया असम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। छऊ झारखंड। छऊ झारखंड। ओनम केरल में, लेकिन हम शास्त्रीय नृत्य बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में? उड़ीसा में। हीराकुंड जल बिजली परियोजना उड़ीसा में। किस नदी पर? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति है जो कौन था? जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। संसार का सबसे छोटा देश कौन सा? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। संसार का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बताइए भारत में जो सहकारी समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। सर्वप्रथम जो पारित हुआ था 1904 में। लेकिन सहकारी समिति का जो गठन किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 97वां संविधान। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत सहकारी समिति का गठन इसमें भाग है जो 9 के खा में है जो जोड़ा गया था, उसी का सहकारी समिति। अभी वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो किस राज्य में सबसे अधिक चावल होती है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। बताइए भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1961। 1 अप्रैल 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कम? 61 से 66। 61 से 66। 61 से 66। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? कृषि के। किस पर? कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कब हुआ था? 51 से 56। 51 से 56। 51 से 56। बताइए प्रथम कृषि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? हेराल्ड-डोमन मॉडल। हेराल्ड-डोमन मॉडल पर आधारित था, जो किस प्राथमिकता दी गई थी? किसका? कृषि का। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना का शासनकाल 56 से 61। 56 से 61। दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक है जो भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था कौन होता? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? 2000 घोषणा किया गया था 2014 में, लेकिन उसी का स्थान पर एक संस्था का स्थापना नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ?
1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान के 42वें संशोधन में जो किस विषय को राज्य सूची से जो समवर्ती सूची में स्थान है? बाई ऑप्शन शिक्षा, ऐसे है जो शिक्षा 5 को है जो समवर्ती सूची अति राज्य सूची वाले को किसमें समवर्ती सूची में जो डाला गया था 5 विषय के, इसलिए प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 था, तब बढ़कर है जो कितना हो गया? 52 हो गया। 52 हो गया। 5 को जोड़ा 47 और 5 52। और उधर है जो राज्य सूची में प्रारंभ में 66 था, तो उतना 5 घट कर कितना हो गया? 61 हो गया। नहीं, 42वां संविधान सूची में लाया गया था ना, वो तो मौलिक अधिकार एगो मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा संबंधी था, जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मतलब राज्य का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और केंद्र का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसको एंटोर्नी जनरल, इंग्लिश में एंटोर्नी जनरल। और राज्य वाला को एडवोकेट जनरल, जिसको क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। बताइए, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 76 में। अनुच्छेद 76 में। एडवोकेट जनरल का अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राज्यसभा 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। विधान परिषद 30 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। विधानसभा 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। प्रधानमंत्री 25 वर्ष। मुख्यमंत्री 25 वर्ष। मुख्यमंत्री 25 वर्ष। और मुखिया 21 वर्ष। मुखिया 21 वर्ष। वोटिंग के 18 वर्ष। वोटिंग के लिए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल। व्यक्तिगत रूप से बोलेगा तो किसके प्रति? राज्यपाल। लेकिन मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा, किसके? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में जब तक बहुमत रहता है, जैसे देखिए बहुमत है जो जब तक रहता है जब तक ही मुख्यमंत्री रह सकता है, और जैसे ही बहुमत समाप्त होगा, जैसे ही मुख्यमंत्री का शासन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह जो केंद्र का जो मतलब लोकसभा, जो प्रधानमंत्री है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। सामूहिक रूप से लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री है, यहाँ क्या? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति के आयु कितना वर्ष? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय 65 वर्ष। मतलब किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल के संस्तुति पर है जो राज्यपाल जानकारी देता है किसको? राष्ट्रपति को। उसके बाद क्या? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356। मतलब भारत में कितने आपातकालीन उपबंध का उल्लेख? 3 प्रकार का। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तीसरा वित्तीय आपात। मतलब आपातकालीन उपबंध है जो भारत के संविधान में किस देश से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोवा है जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में?
बम्बई उच्च न्यायालय किसके? बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है गोवा राज्य। कौन सा? गोवा। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप भी किसमें? मुंबई में। क्या? मुंबई में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय किसमें? कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय। कौन सा? मद्रास उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप केरल। लक्षद्वीप केरल। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय। मतलब वर्तमान में अभी उच्च न्यायालय की संख्या 25। वर्तमान में 25। मतलब 1862 में कितने उच्च न्यायालय के? 3 गो। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862। 1862। मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866। 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। 1884। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884। मध्य पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। 1916। मध्य उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1948। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948। 1948। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950। 1950। मतलब ये जो केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956। 1956। केरल उच्च न्यायालय 1956। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1956। 1956। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957। 1957। जम्मू कश्मीर 1957। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960। गुजरात उच्च न्यायालय 1960। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966। 1966। पंजाब हरियाणा वाले उच्च न्यायालय 1966। 1966। मध्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971। 1971। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975। 1975। 2000 ईस्वी में कितने उच्च न्यायालय? 3 उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? हाँ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। फिर 2013 में कितने उच्च न्यायालय? 3 उच्च न्यायालय। 2013 में 3 उच्च न्यायालय। कौन कौन सा? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 2013 में। और फिर 2 गो जो 2019 में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2019 में। तो वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25। 25 का स्थापना देख लिए। मतलब उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 214। अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन से जो प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर पुस्तक के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। मतलब गूगली शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। गूगली शब्द क्रिकेट। चाइना मैन क्रिकेट। चाइना मैन क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक के लेखक विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइफ इट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से। ध्यानचंद का संबंध हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो माधवराव सिंधिया किस खेल से संबंधित है? संगठन के प्रधान थे। क्रिकेट के। किसके? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन है जो GTVR पर हुआ था? फिर तेरी कहानी याद आई। फिर तेरी कहानी याद आई। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। रामानंद सागर। धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामानंद सागर। रामानंद सागर।
बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। कौन सा? सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिस मैन किसे कहा है? सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तंजौर के प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने करवाया था। किस वंश का शासक था? चोल वंश का। किसका? चोल वंश का। नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध, चोल वंश। कौन सा? चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? रूस को। किस देश को? रूस को पराजित किया था 1905 में। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका किसकी राजधानी? बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। बताइए मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष? आगा खां। कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को और एक किस नाम से जाना जाता है? सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। सूरत फूट के नाम से। कहा सूरत का जो अधिवेशन 1907 में हुआ था, उसी में नरम दल और गरम दल दो भागों में क्या होता? बट गया था। जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष ने किया। और फिर से नरम दल और गरम दल में फिर मिलन हुआ था। किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। जो 1896। हड़बड़ में गड़बड़ जान रहे सब, लेकिन सिंकुए सजाना है पार। नहीं कमजोर क्या रहेगा रिवीजन। हाँ 1916 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी में नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी मिलन हुआ था। किस अधिवेशन में? 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। बताइए इसी अधिवेशन में जो थी स्वराज मेरा जन्म से दिया अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। इसी लखनऊ अधिवेशन में जो चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने जो महात्मा गांधी से मिले थे और यही किसान के दुर्दशा के बारे में भी जानकारी महात्मा गांधी को दिए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिलने? 1916 लखनऊ अधिवेशन में मिले थे उसी। और उसी के कारण अगले वर्ष 1917 में जो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के स्थापना कब किया गया था? 1875। 1875। 1885 में कांग्रेस की स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती स्थापना कब किए थे? 1875। कहाँ किए थे? पुणे में। क्या किए थे? पुणे में। बताइए जो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? हाँ, ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। क्या प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति जो हुआ था किस संधि के तहत? वर्साई की संधि के तहत। अब वर्साई की संधि कब हुआ था? समाप्त कब हुआ था? जो 18 में हुआ था। तो 28 जून 1919 में। 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ है जो का मुख्य कारण, तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के कारण है जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था? अमेरिका और रूस के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के साथ हुआ था शीत युद्ध। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक का महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। चंद्रकांता संतति का लेखक कौन थे? चंद्रकांता के लेखक, हाँ, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा के सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है जो क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बताइए, राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का, संसद का उल्लेख संविधान के किस है? अनुच्छेद 79 में, संसद का उल्लेख 79 में। मतलब सीरियस से पूछने तो तुरंत जवाब सीरियल से आता, लेकिन बीच से पूछ दिए तो हड़बड़ा गए। क्या 100 चल गए तो कोई 80 81 जा रहे हैं तो कोई 79। ऐसा थोड़ा हम छोड़ देंगे तो हम छूटने रहेगा नहीं तैयारी के। मेन बात है कि दिमाग पर जोर दे के नहीं बोलते हैं, सोच के नहीं बोलते, जल्दबाजी के चक्कर में, इसके कारण ही होता है। ऐसा थोड़ा कि नहीं जान रहे हैं, कि नहीं जान रहे हैं कि राज्यसभा किसका उल्लेख है किस, लेकिन हड़बड़ के कारण गड़बड़ हो रहा, जल्दीबाजी के चक्कर में सोच के दिए। और कोई जैसे पहले बोल दिए तो उसी को सब दोहरा दिए, इन्हें कि हम सोच के दे। तो कोई गलत अगर जैसे कोई पहले बोल दिया तो सब उसी को बोल दिया कि सोच के कम से कम देना। नहीं, उसका कोई बात नहीं। किसी के बिना कोई काम अधूरा धरती पर नहीं होता। सबका समय के अनुसार सबका जो सीक्वेंस हो। अभी हम है तो हम के साथ रिलेशन बन गया तो चल रहा, हम नहीं रहेंगे और किसी के साथ बन जाए, हम और कोई नहीं रहेगा तो और किसी। धरती मतलब कि है जो अति से कम नहीं। हाँ, एक कुछ बल होता है कि एक पल के लिए किसी से लगाव बढ़ जाता है, तो कुछ पल के लिए उसका दुख होता है, एहसास होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा कि अभी 2 महीना है ना जी, 2 महीना में ई बुक खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो क्या पूछे बताइए, संसद के है जो संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति यानी लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का जो में टोटल कितने सदस्य? लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य? 22 सदस्य। कितने? 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा 15 सदस्य, राज्यसभा 7 सदस्य, राज्यसभा 7 सदस्य। और वही है जो प्रकलन समिति में टोटल कितने सदस्य? 30 सदस्य। कितने? 30 सदस्य। सबसे बड़ा संसदीय समिति प्रकलन समिति, कौन सा? प्रकलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य, 30 के 30 लोकसभा के, किसके? लोकसभा के। मतलब लोक लेखा समिति और किस समिति को जुड़वा समिति कहा है? प्रकलन समिति को। किसको? प्रकलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्मा की है जो ऑन सान सूची को जो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। बर्मा है जो किसका पुराना नाम है? म्यांमार का। किसका? म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो एक किस सिख गुरु को है जो औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था? तेग बहादुर। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। और वही सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में व्यापक रूप से प्रयोग पूरा पास नव पाषाण काल में व्यापक रूप से नवपाषाण और प्रयोग जो किया गया था पहली बार मध्य पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरेसिस के नाम से। किसके? ओरेसिस के नाम से। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता? ओरेसिस। ओरेसिस के नाम से। कल तो सवेरे छुट्टी दिए थे, बोले थे सब किताब कीन लेंगे जी, तब पढ़ के नहीं आए। तो जे आज था पहले से वो है, खाली पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्राचीन समय में कौन से लोग हैं जो अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी ने। किसने? यूनानी ने। प्राचीन समय में कौन से लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी ने। बताइए, कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी थे? रोम के। क्या के थे? रोम के। बताइए, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने। किसने? किंग जॉन ने। कब किए थे? 15 जून 1215 ईस्वी। 15 जून 1215 ईस्वी में जो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को। किसको? अब्राहम लिंकन को। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो किस है जो राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सन 1899 1902 में लड़े गए जो बोअर युद्ध किन दो पक्षों में के बीच हुआ था? इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच जो हुआ था बोअर का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1899 से 1902 तक चला था, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। मैन कैंप है जो लेखक कौन थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन। किसे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। हाँ, कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। सबसे जो बुजुर्ग जो अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। किसने? जनरल डायर। जनरल डायर ने दिया था। बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। हालांकि उसमें 7 थे, लोहिया, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव, ये सभी सम्मिलित थे, लेकिन प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। स्थापना कब किए थे? 1934। 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस वंश का शासक? लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश? लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526। 1451 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंश? 5 वंश। टोटल 5 वंश। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी वंश। बताइए, सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था तुगलक वंश, सबसे कम समय तक खिलजी वंश। पहला वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290।
1206 से 1290। गुलाम वंश को दास वंश या ममलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर दूसरा वंश खिलजी वंश, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320, 1290 से 1320। फिर अगला वंश तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का शासन काल 1320 से 1414, 1320 से 1414। फिर अगला वंश सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। सैयद वंश का शासन काल 1414 से 1451। फिर अगला वंश लोधी वंश, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। शासन काल 1451 से 1526। और उसी समय अंतिम शासक लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। उसी समय पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। उसी में इब्राहिम लोधी की हार जाता। वहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश का अंतिम शासक का जो हार होता है, दिल्ली सल्तनत समाप्त करके बाबर कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना करता। लगातार बाबर है जो 4 युद्ध लड़ता है, चारों के चारों जीतता। फिर अगले वर्ष है जो क्या होता है, उनका मृत्यु हो जाता। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांग के बीच में, इसमें भी बाबर विजय होता है। अगले वर्ष 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय। 1529 में घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच में, उसमें भी बाबर जीत जाता। अगले वर्ष 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाता। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? हुमायूं बनता है। कौन बनता है? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। बताइए किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश। क्या के? उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव पहला कौन कर सकता है? संसद के कोई भी सदन, संसद के कोई भी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के निर्वाचित संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब 552 निर्वाचित यहाँ लिखा हुआ। जैसे क्या, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, तब निर्वाचित होने का पहले जो अधिकतम सीट कितना होता? 552। जैसे लोकसभा में तब पहले निर्वाचित बोला था, तो निर्वाचित पहले 550 होता था और 2 को जो क्या मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब मनोनयन की प्रक्रिया को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 जो लोकसभा में मनोनयन करता था राष्ट्रपति एग्लो इंडियन, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लेकिन राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो अभी भी मनोनीत करेगा। तो इसमें अधिकतम निर्वाचित कितना हो जाएगा? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर है जो कौन भारतीय आसीन रहा था? नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं थे? कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिस समय प्रधानमंत्री बने थे कोई भी सदस्य? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी कब? हाँ, 1928 में। किसके विरोध में? साइमन कमीशन के जो विरोध करते समय उन्हें पुलिस के लाठी से प्रहार हुआ था, उसी कारण चोटिल हुए थे। अंततः क्या हो गया? मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927। लेकिन भारत आया था 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ पुरजोर विरोध हुआ। उसमें टोटल कितने सदस्य थे? 7 गो। साइमन कमीशन में टोटल सदस्य 7 और 7 के साथ अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का रहता है भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखाने लगाए गए?
दूसरी पंचवर्षीय, किसका? दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कम से कम 56 से 61। किस मॉडल पर? पेशी महालनोबिस मॉडल पर। प्राथमिकता किसका दिया गया था? भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग का। तो उसी के भारी उद्योग का दूसरे पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया था? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। बताइए दुर्गापुर किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई रूस के सहयोग। भिलाई रूस के सहयोग। राउरकेला जर्मनी। राउरकेला जर्मनी। और फिर तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बोकारो का, किसका? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना किस देश के सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से किया गया था। यहाँ था क्या? भिलाई और भिलाई और दुर्गापुर और राउरकेला तीनों की स्थापना किस पंचवर्षीय? दूसरा। तो इसमें दिया हुआ है दो गो। ऐसे राउरकेला का भी दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा होगा बाय ऑप्शन जैसे सेट कर दिया होगा, किसका किसका इनमें से दो गो का जो दूसरे पंचवर्षीय योजना प्रीवियस क्वेश्चन है, तो बाय ऑप्शन के अनुसार सजाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? वस्त्र उद्योग। किसमें? वस्त्र उद्योग में। बताइए किसने कहा था कि अर्थशास्त्र है जो भौतिक कल्याण का विज्ञान है? किस अर्थशास्त्री ने कहा था किस अर्थशास्त्री ने जो अर्थशास्त्र को बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र है जो भौतिक कल्याण का विज्ञान है? भौतिक कल्याण का विज्ञान है अर्थशास्त्र। किसने कहा था? मार्शल ने। किसने? मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक? बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। और पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। दूसरे नंबर शनि। तीसरे नंबर अरुण। चौथे नंबर वरुण। पांचवें नंबर पृथ्वी। छठे नंबर शुक्र। सातवें नंबर मंगल। आठवें नंबर बुध। आठवें नंबर बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। गर्म ग्रह शुक्र। गर्म ग्रह शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि। काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण। हल्का नीला वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहा जाता है? गोखुर झील। क्या कहा जाता है? गोखुर झील। गोखुर झील। बताइए केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो महिला थी। हाँ, दिलीप कुमार को। किसको? दिलीप कुमार को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा सदस्य नामित किया गया था? दिलीप कुमार। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर। बताइए प्रतिभूति घोटाले की जांच करने के लिए अभी जस्ट हुआ था किस संसदीय समिति का गठन हुआ था? रामनिवास मिर्धा। रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बंबई का दूरसंचार कोड यानी STD कोड 022 मुंबई बोर्ड डालेंगे। अच्छा बोर्ड है। कम सिकंदराबाद। दूसरे नंबर कंपटीशन सिकंदराबाद है। वो दिक्कत नहीं है, वो भीड़ रहा था सब, वो वहाँ गया है तो हाँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए क्या हो है जो कितनों क्या हो डाले सुधा जो जहाँ 12,000 डालिएगा, लेकिन कंपटीशन है जो उतना ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु है जो कार्यकाल पूरा करने के पूर्व? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद को भी इस सब का जो क्या हुआ कार्यकाल के दौरान ही क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। पेरिस किस नदी पर स्थित है? सेन नदी। किस नदी पर? सेन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। क्या कहते हैं? डायट। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा जो सागर अलग करता? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। बताइए किस महासागर की आकृति अंग्रेजी की एस आकार की? अटलांटिक महासागर। किसकी? अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। सबसे छोटा आर्कटिक। मार्क्स सबसे छोटा आर्कटिक। बताइए प्रशांत महासागर के सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके? चमड़ा उद्योग। बताइए कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। किसने? नाना साहब। कानपुर किस नदी के तट पर? गंगा नदी। किसके? गंगा नदी। गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन सा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बताइए किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डा। किसको? दिल्ली हवाई अड्डा को। बताइए किस देश ने शुरू में जो भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। किसने? रूस ने। चेकमेट शब्द का संबंध किससे? चेस से। किससे? शतरंज से। किससे? शतरंज। बताइए ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। नेक्स्ट है जो साइंस में जो ये बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ 31 kg। -31 kg। 9 पॉइंट है जो 1 × 10⁻³ kg। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो थायमिन की कमी से कौन सा रोग? थायमिन की कमी से कौन सा रोग? बेरी। बताइए थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन B1। विटामिन B1। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B5 पैंथोनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन K का फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? ब्रेक में। किसमें? ब्रेक में। ब्रेक की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। शरीर की इकाई कोशिका। शरीर की इकाई कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सबसे अधिक
अपर्णांक वाला आंख का अंग कौन सा है? लेंस। कौन सा? लेंस। बताइए प्रोटीन किसका बना होता है? एंजाइम। हाँ, प्रोटीन है जो किससे? एमिनो अम्ल से है, जो मिलकर बना होता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दर्द निवारण के लिए किस एनाल्जेसिक है जो दवा का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किलोवाट घंटा किसकी का है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का, और किलोवाट शक्ति का। किलोवाट शक्ति या किलोवाट घंटा ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आकृत। कौन सी? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी है जो बाह्यस्रावी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आग्नाशय। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मतलब कौन सा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। और अधातु ब्रोमीन। अधातु ब्रोमीन। अधातु पारा। धातु पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बॉल पेन है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। किसके? पृष्ठ तनाव। वर्षा का बूंद गोलाकार होना किसके? पृष्ठ तनाव। किसके? पृष्ठ तनाव का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन जो लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो अधिकतम होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। क्या होता है? ध्रुवों पर। बताइए ध्रुवों पर होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता। ध्रुवों पर। किसी वस्तु का भार सबसे ज्यादा ध्रुव पर, कम क्या होता है? विषुवत रेखा। केंद्र पर शून्य। केंद्र पर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसे जंगल की आग कहा जाता है? हाँ, डाक के फूल का, जो डाक के फूल का, उसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटिया मोनोस्पर्मा। विटिया मोनोस्पर्मा। विटिया मोनोस्पर्मा। डाक फूल एक फूल है, उसी का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रयोगशाला में जो पहली बार है जो तैयो कहते मेरा जरूरत है कैसे? बताइए, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिम रचना क्या था? किसने? किसका किया गया था? यूरिया का। किसने किया था? बोलर ने। किसने? बोलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्फ है जो पानी पर क्यों तैरता है? हाँ, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। बताइए, माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। H1N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू। क्या कहा जाता है? स्वाइन फ्लू। H1N1 को स्वाइन फ्लू। H5N1 को बर्ड फ्लू। H5N1 को बर्ड फ्लू। H1N1 को स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी में जो किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की। किसके? नाइट्रेट की अधिकता से। बताइए 2 और 4D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। एक खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर है? आइरिस। किसके? आइरिस में जो पाया जाता है, एक कोन और एक रड नामक दो कोशिका पाया जाता है, उसी में रंग का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तो पैदा होता है क्या चीज? जल। क्या चीज? जल। बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम गुने मीटर। ओम गुने मीटर। बताइए, पिलेग्रान रोग जो होता है किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। किससे? नियासिन। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक? विटामिन B3। विटामिन B3 जस्ट हुआ।
बताइए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। बताइए मानव गुर्दे में बने पथरी है जो प्रायः बनी होती है किसके? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। बताइए भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होता है किसमें? वसा में। किसमें? वसा में। किस विटामिन में B12 कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? आकृत में। कहाँ रहता है? आकृत में। बताइए विटामिन ए का जो का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आंख के लिए उपयुक्त विटामिन विटामिन ए। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का उत्तम स्रोत गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न? छोटी आंत में। किस अंग में? छोटी आंत में। लेकिन मानव शरीर में जो पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? मुख से। और सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। और पचे हुए को अवशोषित किया जाता है बड़ी आंत में। क्या? बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? आकृत में। पित्त का निर्माण होता है आकृत में लेकिन जमा होता है पित्ताशय। जमा होता है पित्ताशय। बताइए कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है किसका? ट्रिप्सिन का। नेक्स्ट को कौन सी बोले? ट्रिप्सिन वही प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को। और घाव भरने में मदद विटामिन सी। विटामिन सी। बताइए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। कितने? 20 दांत। इसी को दूध का दांत कहते हैं। बताइए कितने दांत परमानेंट होता है? 12 दांत। कितने? 12 दांत। 12 दांत परमानेंट होता है। एक बार जन्म गया तो उसके बाद अगर टूट गया तो दोबारा आशा नहीं कीजिएगा कि वो फिर से जन्मेगा। हाँ कृत्रिम लगा सकते हैं। 12 को है जो हाँ दांत 4 प्रकार के केनाइन एन अथी है जो केनाइन मोलर प्री मोलर और एगो इंसीजर। 4 प्रकार के दांत होता है। लेकिन दांत होता है जो टोटल है जो बहुत हल्ला करते हैं। टोटल जो दांत होता है 20 गो जब दांत होता है जो 2 बार अथी होता है उसी को दूध का दांत कहा जाता है। तो 20 दांत है जो जन्मता है अगर टूट गया एक बार टूट के फिर से दोबारा पुनः जो जन्मता है। लेकिन 12 दांत ऐसा होता है जो परमानेंट होता है। वो अगर टूट गया तो फिर दोबारा जन्मेगा नहीं। बताइए पूरे जीवन काल में जो कितने दांत का निर्माण होता है हमारे शरीर में? 52 दांत को। कितने? 52 दांत का। 20 को टूटता है फिर से 20 वो थी तब 32 और 20 52। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे का है? एड्रेनलिन को। किसको? एड्रेनलिन हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन जो किसके द्वारा उत्पादित होता है? पुटिका के द्वारा। किसके द्वारा? पुटिका के द्वारा जो उत्पादित होता है। पुटिका के जो काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख। काराकोरम लद्दाख। काराकोरम लद्दाख। चांगला लद्दाख। चांगला लद्दाख। खरदुंगला लद्दाख। खरदुंगला लद्दाख। खरदुंगला जला। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बताइए शिवकिला हिमाचल प्रदेश। शिवकिला हिमाचल प्रदेश। शिवकिला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। रोहतांग हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा हिमाचल
प्रदेश, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, शिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा तीनों कहाँ? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड। सिक्किम में नाथुला और जलेपला, नाथुला और जलेपला सिक्किम, नाथुला और जलेपला सिक्किम, नाथुला जलेपला सिक्किम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रा, अंगयाप दर्रा, अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, तुजू दर्रा मणिपुर, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र, थालघाट महाराष्ट्र, भोरघाट महाराष्ट्र, फोलघाट महाराष्ट्र, पालघाट केरल, पालघाट केरल, पालघाट केरल, पालघाट केरल। विविध में क्या? भारत के प्रथम पुरुष, भारत के प्रथम पुरुष बताइए। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के जो प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। बताइए भारत के अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, एम हर्स्ट, थॉमस एम हर्स्ट, थॉमस एम हर्स्ट। बताइए भारत के प्रथम वायु सेनाध्यक्ष जनरल मार्शल एस मुखर्जी, जनरल मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष आर.डी. कटारी, आर.डी. कटारी, एडमिरल आर.डी. कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह, जनरल मानिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, जीएम मावलंकर, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कौनिया, हीरालाल जे कौनिया, हीरालाल जे कौनिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, स्वतंत्र भारत में जन्मे जो भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश वेनेगल रामा राव, वेनेगल रामा राव, वेनेगल रामा राव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेचंद बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेचंद बनर्जी, भूमेचंद बनर्जी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।